एवरीवन, आप सबका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। आज का जो नोटिफिकेशन है वो है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक की तरफ से। तो इनका जो नोटिफिकेशन आया है तो ये है रिक्रूटमेंट अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि ऑफिसर्स जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इकोनॉमिस्ट, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ इकोनॉमिस्ट, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर और एप्लीकेशन डेवलपर्स। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली है। कुछ वैकेंसीज़ जो है वो परमानेंट है, कुछ वैकेंसीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो चलिए हम डिटेल में जो है इसकी पूरी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 18 अक्टूबर। ठीक है, तो 18 अक्टूबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनका मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन रहेगा, 28 सितंबर टू 18 अक्टूबर रहेगा। उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखते हैं। अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो अगेन कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की है। टोटल वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे 43 है, जिसमें जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए उसमें जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस का पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए एक पोस्ट है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके लिए भी जनरल के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट, उसके लिए एससी में एक पोस्ट है। डेप्यूटी मैनेजर जो है इकोनॉमिस्ट के लिए ओबीसी में एक पोस्ट है और एमआईएस के वैकेंसी के लिए ओबीसी में 2 वैकेंसीज़ है। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो जनरलिस्ट के पोस्ट के लिए एससी में 2 वैकेंसीज़ है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और जनरल में 9 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी। तो सारे जो पोस्ट है उनमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ कहाँ पर है? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, जनरलिस्ट के लिए जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है यहाँ पे। उसके बाद हिंदी, असिस्टेंट मैनेजर इन हिंदी, इसके लिए ओबीसी में 1 पोस्ट है। तो ये जो सारे हैं ऊपर वाले तो ये परमानेंट है और ये जो नीचे वाले हैं ये वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, जैसे चीफ इकोनॉमिस्ट है उसके लिए जनरल में 1 पोस्ट है, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर जनरल की 1 पोस्ट है, एप्लीकेशन डेवलपर अगेन जनरल में 2 पोस्ट है, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए टोटल 7 पोस्ट है और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, अभी इसमें जो है ये सारे पोस्ट में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है तो ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो जिनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है एजुकेशन के बाद कोई, तो वो लोग असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी पोस्ट है ये सारे जो है इनके लिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, तो आगे जाके हम वो भी देख लेते हैं। चलिए उसके बाद एलिजिबिलिटी देखते हैं। एज लिमिट उन्होंने बताया है कि एज ऑन 1 सितंबर 2023 जो है आपका एज जो है कुछ इस तरह होना चाहिए। जो ये ऊपर वाले पोस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, तो ये देखो ये जो पोस्ट है ये सारे नॉन फ्रेशर्स के लिए पोस्ट है। ठीक है, अभी इसमें से जो है कुछ पोस्ट अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो इन सब का जो है यहाँ पे उन्होंने मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दिया है। तो असिस्टेंट मैनेजर जैसे हमने बोला फ्रेशर का पोस्ट है, उसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो ये 30 ईयर्स जो है वो जनरल का है। उसके बाद आपका जो एज रिलैक्सेशन बनता है वो अलग, यानी ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ उन्होंने बताया है। उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इनका भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो एज ऑन 1 सितंबर ही यहाँ पे होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोजीशन है, जिसके लिए उनको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी।
और डिज़ायरेबल क्या दिया है कि डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस अगर होगा तो ये एक उनके लिए बोनस माना जाएगा। ठीक है। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या ज़रूरी है? कैंडिडेट मस्ट हैव एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर्स इन कमर्शियल बैंक, FI, रेप्यूटेड रेटिंग एजेंसीज और गवर्नमेंट बॉडीज, out of which minimum 10 years of experience in the areas related to Indian economy and sectoral economy in commercial bank, FI, rating agencies और government bodies। तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद वर्क एक्सपीरियंस एज इकोनॉमिस्ट इन, अगेन इन सारे कोई भी एक, अगर आपके कोई भी एक इसमें आपका होगा एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो इसके लिए जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये होगा क्वालिफिकेशन। और मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उनको। ठीक है। जिसमें से 12 साल का उनको हैंडलिंग क्रेडिट या प्रोजेक्ट फाइनेंस यहाँ पे ज़रूरी है। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट है जिसके लिए उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है? PRM या FIRM का सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा या फिर CFA होगा तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। इनके लिए मिनिमम 12 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिसमें से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उनका ओवरसीइंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए उनका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल क्या है? MPhil या फिर PhD। यहाँ उनको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी ज़रूरी है और यहाँ उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर MIS की पोस्ट है जिसके लिए उनको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा ऑपरेशंस रिसर्च में। यहाँ मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का उनको ज़रूरी है। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है ये, जिसके लिए उनको चाहिए ऑफिसर्स विद मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन SCBs या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे अप्रेजल एंड हैंडलिंग ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड मॉनिटरिंग और एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है जिसके लिए उनको मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की पोस्ट है जिसके लिए उनको चाहिए BE CS IT में या फिर BTech या फिर MCA या MTech या BSc या फिर MSc, इन किसी भी डिग्रीज़ में अगर आपका CS या IT में अगर आपका हुआ है तो यहाँ पे आप जो है सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 मंथ्स का अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर, इसके लिए अगेन उनको चाहिए BE इन CS IT या फिर BTech या फिर MCA या MTech या BSc या MSc, और यहाँ पे उनका ग्रेटर देन 24 मंथ्स और लेस देन 48 मंथ्स, इनके बीच में अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे फ्रेशर के लिए पोस्ट मैंने बोली थी असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें भी 2 है पोस्ट, एक जनरलिस्ट है और एक हिंदी है। तो जनरलिस्ट के लिए उनको चाहिए फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। या फिर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री भी उनको यहाँ पे चलेगी। अगर कैंडिडेट के पास CA, CMA या कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है तो ये एक अगेन प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है। और यहाँ जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उनको नहीं चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल सेट की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड ओरल एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक सिनारियोज, तो ये उनकी एक ज़रूरत है। हिंदी के पोस्ट के लिए उनको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन हिंदी। ठीक है। या फिर मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। बस यही एक क्वालिफिकेशन है और अगेन यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इनका जो स्किल सेट है वो ऑटोमेटिकली मतलब आपको हिंदी हर एक लेवल पे आना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने सारे जितने भी पोस्ट है उसके जॉब रोल क्या रहेंगे, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका काम क्या रहेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया है। जॉब प्रोफाइल, हर एक पोस्ट के लिए जॉब प्रोफाइल, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज़ की बात की है। तो आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन की बात करते हैं।
तो असिस्टेंट मैनेजर, अगेन फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की विदाउट एक्सपीरियंस, उसके लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज़ में होगा। पहला होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और उसके बाद होगा इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रहेगी उसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 2 टेस्ट रहेंगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स के लिए रहेगी, 3 घंटे के लिए रहेगी और उसमें 4 सेक्शंस रहेंगे, ठीक है। और हर एक सेपरेट सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग भी रहेगा। अभी नेम ऑफ टेस्ट देखते हैं। उनको रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 30 मार्क्स और क्वांट्स रहेगा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और उसके बाद रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव रहेगा, लेटर राइटिंग एंड एसे 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है तो वो जो है क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी, ये रहा जनरलिस्ट का, और ये हिंदी के लिए जो है उनको रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। और अगेन इनके पास भी, इनको भी रहेगा डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर जो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, ओके। और फेज़ 2 रहेगा इंटरव्यू। अभी जो बाकी सारी पोस्ट है उन सबका जो है सिलेक्शन सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू पे ही रहेगा। उसके बाद आपको जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तब कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी है उसकी, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आते हैं सैलरी पे, पर्क्स एंड बेनिफिट्स। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो जितनी भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट वाली पोस्ट है, उनके लिए यहाँ पे दिया है। जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए बेसिक पे है 1,16,000, जो कि मंथली जो पे आपका जाएगा विद ऑल बेनिफिट्स आपका जाएगा 129, मतलब 1,00,000 अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 जो है आपका मंथली पे यहाँ पे जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए रहेगा। डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अगेन वही दिया है, 1,16,000 जो है वो मंथली पे रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 1,00,000 रहेगा। डिप्टी मैनेजर के लिए 69-70,000 अप्रॉक्सीमेटली पे स्केल रहेगा। और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है जिसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए रहेगा बेसिक 36 दिया है, तो इन हैंड उनको आएगा अप्रॉक्सीमेटली अगेन 63-65 to 70,000 के बीच में सारे जो है बेनिफिट्स मिला के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है इनके लिए अलग है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। इनका पूरा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा हर एक पोस्ट के लिए वो दिया है। यहाँ पे उनका पे दिया है मार्केट लिंक कंपनसेशन ऑफ 5 lakhs पर मंथ। सीनियर डेवलपर के लिए जो है 1.25 lakhs कंसोलिडेटेड। अगेन एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 0.85 lakhs पर मंथ। उसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए फिक्स्ड कंपनसेशन ऑफ 3.5 lakhs पर मंथ और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए फिक्स्ड कंपनसेशन 2.5 lakhs पर मंथ, ठीक है। तो सारा ये दिया है और प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पे दिया है कितना रहेगा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के रोल्स हैं उनका नोटिस पीरियड वगैरह उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारे डाउट्स यहाँ पे ही क्लियर कर दिए हैं उन्होंने। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो SC ST PWBD के कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ फ़ी है और अदर देन दिस 3 सबके लिए यानी जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ फ़ी रहेगा। यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप आपका चॉइस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगेन डॉक्यूमेंट्स की बात की है, अप्लाई कैसे करना है उसकी प्रोसीजर उन्होंने नीचे बताई है और कुछ एनेक्जर्स है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। तो ये जो है नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो है बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली है, अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए निकाली है। और इनका पे स्केल भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है। ज़रूर अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप आई मीन फ्रेशर के लिए भी यहाँ पे जॉब है, तो फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक यहाँ पे सारे लोगों के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप ज़रूर जाके अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 सितंबर से और इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 अक्टूबर 2023। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जॉब्स के बारे में जानकारी मिल सके।
थैंक यू।